तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बाज। मुझे मौका दो, इश्क सो सेवा करो। मुझे अपनी सेवा का मौका दो धनी, मुझे अपनी सानिध्यता का मौका दो। हम सुन रहे हैं परमहंस श्री रामकृष्ण महाराज जी की जीवनी। हम देख रहे हैं 19 वर्ष की आयु में जब वे अपना घर, अपनी पत्नी और 1 साल के बच्चे को छोड़कर निकले हैं, तो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कष्ट के कष्ट झड़ी सी लगी हुई है। कभी कोई समस्या तो कभी कोई समस्या, कभी कोई कष्ट तो कभी कोई कष्ट। कल की बैठक में हमने देखा कि किस तरह महाराज जी कितने भोले भाव से सत्संग के कीर्तन के उद्देश्य से रात्रि के समय जंगल में कहीं जाते हैं, अपने आसन को छोड़, और वहां से क्या प्रसादी मिल रही है? ईंटें पड़ रही हैं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर महाराज जी अपने घर में बैठे होते अपने बीवी बच्चों के साथ तो क्या ईंटें पड़ती? नहीं पड़ती। आराम से जजमानी करते, दाल रोटी कमाते, बच्चों के साथ बीवी के साथ बैठ के भोजन करते। उससे पीछे महाराज जी बता रहे हैं कि चलते चलते कभी एक दिन कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता। कोई भिक्षा देता है, कोई अपने आप तो दे देता है, महाराज जी मांगते नहीं है। तो कभी रूखा सूखा मिल रहा है तो कभी टाल करी। घर में तो पत्नी आराम से भोजन बना के परोसती, ना बनाने का झंझट, ना भिक्षा का झंझट, ना कुछ। अभी कष्ट आ रहे हैं, अभी और आने वाले हैं। क्या जरूरत है? आराम से घर रहते हैं। क्योंकि धनी को पाने के लिए जो ब्रह्मात्मा ने दुख उठाया, जिसने भी उठाया, वही उस रूह की कमाई है। और ये कष्ट उठा के धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना रहे हैं, और इतनी जगह बना लेंगे कि उनको पा लेंगे। अब हम 400 साल से धनी के प्रेम से विमुख हैं, उनके उसके बिना जी रहे हैं। खाने पीने को आराम है कि हर युग में मुझे ऐसा लगता है इतना तो ख्याल रखते ही होंगे राज्य। जो जरूरत की चीज है एक पत्नी को, वो तो देते ही होंगे। लेकिन क्या है, जीवन जीने लायक है धनी के बिना? क्या, क्यों ये परमहंस जितने भी हुए या ब्रह्ममुनि जो श्री जी के साथ हुए इतनी कष्ट उठा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हम समझदार हैं कि वो समझदार है? वो समझदार है क्योंकि वो कष्ट उठा रहे हैं ताकि जाग जाए। हम इसी तिलसम में उलझे पड़े प्राणाधार सुंदर साज। 5 तत्व मिल महल रचायो, या में रहा हर कोई उलझे। मैं तो देखिए आपसे तो क्या खुद ही से पूछता हूं, कब तक ये खेल सच लगेगा? क्योंकि जब तक ये खेल सच है, कोई ना कोई दुख पड़ता ही रहता है, कोई ना कोई नींद आ जाती है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे। कोई ना कोई भय सताता रहता है। नहीं सताता, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए। कौन है जो निर्भय जी रहा है? कौन है जो निर्द्वंद जी रहा है? कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता। कब तक अपने धनी से दूर रहेंगे, उनके प्रेम से दूर रहेंगे? कब तक उनके सानिध्य से दूर रहेंगे और इस ब्रह्मांड की नींद में कष्ट उठाते रहेंगे? देखिए, ये निर्णय क्या हमने लेना है या श्री राज ने लेना है? वो तो ले चुके हैं ना। वो तो क्या कह रहे हैं, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। हमारे किसी भी तन में ऐसा नहीं हुआ कि हमें सदगुरु नहीं मिले होंगे। आए होंगे राज्य, जरूर आए होंगे। और सदगुरु ने मेहनत कम की होगी ऐसा भी नहीं है। धनी के लिए हर ब्रह्मात्मा बराबर और सब पे बराबर मेहनत की होगी। तो उन्होंने तो निर्णय ले रखा है कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। हमें निर्णय लेना है कब तक। कब हम सदगुरु की बात को, धनी की बात को मानना शुरू करेंगे? कब हम धनी से प्रेम करना शुरू करेंगे? क्योंकि देखिए, प्रेम तो स्वभाव है ब्रह्मात्मा का। ये कहीं ना कहीं तो उड़ेलेगी ब्रह्मात्मा। मैंने बताया ना, चेतन नहीं तो जड़ में तक उड़ेल देती है। कोई घर से प्यार कर रहा है, कोई गाड़ी से, कोई नौकरी से, कोई इज्जत से, कोई सत्ता से, कहीं ना कहीं सबका प्यार लगा पड़ा है। ये हमने निर्णय लेना है कि कब हम इसको धनी को उड़ेल दें। कि धनी
तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानो बाज, मुझे मौका दो इश्क सो सेवा करो, मुझे अपनी सेवा का मौका दो धनी, मुझे अपनी सानिध्यता का मौका दो। मैं बात क्या कर रहा हूं, इस सेवा कौन सी, इश्क सो सेवा करो, धनी की खुद की उनकी सेवा करने का सब अंगों साक्षात जी। जैसे मुझे धाम में वो सुख दिया करते थे आप, हमारा दिल ही रोएगा तो काम बनेगा। अभी भी दिल रोता है लेकिन किसके लिए, संसार की जरूरतों के लिए। अगर प्यार नहीं मिलता कहीं पे तो प्यार की चाहिए, इस प्यार के लिए रो रहे हैं किसी किसी के संसार में। कोई वस्तु नहीं मिली तो उसके लिए रो रहे हैं। सबसे ज्यादा रोता है सम्मान के लिए सुंदर साथ, कहीं सम्मान नहीं मिला तो रो रहे हैं फूट फूट के, लेकिन सिर्फ 14 लोगों की वस्तु के लिए रो रहे हैं। ये दिल कब रोएगा धनी के लिए? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल रोएगा तो धनी नहीं आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे। रूह बुलाए राज ना आए। 100 बच्चों में भी मां अपने बच्चे की रोने की आवाज पहचान लेती और दौड़कर भागती। उसे पता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, धनी नहीं आएंगे। तो मूर्ख लोग कहते हैं कि महाराज जी ने दुख उठाया, ज्ञानी जन कहते हैं ये सौभाग्य था उनका, रतनबाई का, क्योंकि पिछले जन्म में रतनबाई जी ने संसार के पीछे दौड़कर देख तो लिया बिहारी जी के तन में, तो पहले माया मांग कर देख ली, सुख नहीं मिला सुंदर साथ जी। अब क्या मांगा रतनबाई ने कि अब दुख उठाऊंगी लेकिन तुझे पाना है, मुझे भी रतन इंद्रावती की तरह सौभाग्यवती बनना है, अपने पति का प्रेम पाके उसका सुख पाके। सुंदर साथ जी हमने ही अक्षर भगवान का खेल मांगा था, स्वरूप एक लीला दे, धनी का ही अंग है ना, तो धनी का अंग है, उन्हीं की लीला है, तो मेरे धनी की लीला है, मांगी थी देख ली बस, सब और नहीं। कब तक देखे, मेरा दिल तो भर गया। जूम के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है श्री राज जी हम सबके दरवाजे नॉक कर रहे और कह रहे भाई जयराम कब तक कासा कूटेगा, कब तक इस नींद के चक्कर में सर्वाइवल में ही भाग दौड़ करता रहेगा, कब तक इस झूठ संसार झूठ परिवार में ही अपने आप को लिप्त करेगा और जन्म गवा देगा, कब इसको तोड़ने के लिए मेहनत करेगा। मुझे इस बीतक से एक सबसे बड़ा लाभ पता क्या हुआ कि जब जिन दुखों से हम डरते रहे घबराते रहे ना, महाराज जी की बीतक के बाद समझ में आया अरे भाई ये तो जरूरी था, इन दुखों से डरना नहीं है, इन्हें उठाना है अपने राज्य को पाने के लिए। जो जरूरत की चीज है, तन पे कपड़ा, सर पे छत, खाने को रोटी, इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए दुखी नहीं होना, भयभीत नहीं होना, ये तो दुख उठाना है, मिलने चाहिए राज्य महाराज। ये एक दृढ़ता होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए दिल में कि नहीं डरना किस बात का। मेरे महाराज जी भी तो भूखे रहे, मेरे महाराज जी भी तो कम कपड़ों में रह रहे, सर्दी में कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, गर्मी में, इससे डरेंगे नहीं, बल्कि अपने अपने अकाउंट झांको तो कमाई अभी कम है, अभी तो और उठाना है दुख, दुख से डरना नहीं है, लेकिन जो चाहे दुख उठाने को मिले हम उठाएंगे, लेकिन चाहिए आप। देखिए हमें महाराज जी की तरह घर छोड़कर निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य का नहीं पता था ना, उन्हें सदगुरु नहीं मिले थे, हमें मिल गए हैं, हमें सदगुरु मिल गए, वाणी मिल गए, हमें तो बस चलना है। अब हमारी चलना जो सारा प्राणाधार सुंदर साथ जी भीतर का है, वे घर से बाहर निकले, तुम्हें घर में वापस लौटना है, भीतर लौटना है, बस खत्म है काम। जो हम बाहर मुखी हुए हैं वो अंतर्मुखी। बहुत सिंपल है हमारा निजानंद संप्रदाय, मुश्किल नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या है हमारा संप्रदाय? अपने संबंध को पहचानो, निभाओ, खत्म। किससे संबंध है तेरा? देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखा खोल, किसके साथ निभा रही है और किसके साथ संबंध है। जैसे ब्रिज में घटना घटी थी ना कि एक गोपी ने कान्हा को पकड़ा कि माखन चुराता, चल आज तेरी शिकायत मैया यशोदा से करती हूँ। कहती है कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, और चलते चलते बालाजी इतने चतुर चालाक है, अपनी जगह उसी के बच्चे का हाथ पकड़ा दिया, और जाकर जब शिकायत खड़ द्वार पर आकर खड़ी होती है, देख मैया यशोदा पकड़ कर लाई हूं, तो कहती थी ना लाला तेरी चोरी नहीं करता। यशोदा मैया हाथ मुंह पे रख के हंसने लगी जोर जोर से, कह रही देख तो सही, तेरा तो अपना ही लाला ले पकड़ लाई थी।
ऐसे राज्य कह रहे भाई मेरा हाथ पकड़कर खेल में आई थी, देख तेरा हाथ बदल गया, देख तू निस्बत अपनी आंख तो खोल, किसे तू पकड़ के बैठी है, ये तेरे अपने हैं क्या? ये तेरे अपने हैं जिसको तू पकड़ रही है तो देखना साथ में, बांधता हूं आखिरी सांस तक दे। सब अपनी सांसों की टुक टुकी पूरी करने के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आपको, पूछेगा कोई नहीं पूछेगा। और दिल पर हाथ रखो, आज भी कोई पूछ रहा है क्या? तू ही मेरा अपना मेरा अपना मेरा अपना कर रही है, कुछ नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है माया का सपना। सुंदर साहब जी, ब्रिज में कोई अपना था क्या? ब्रिज में भी तो कहा हमारे पति हमारे घर पे, हम कुलवंती नारी, बाद में कितना दुख हुआ उथले वचनों में। मार्कंड ऋषि जब माया मांगते हैं तो धोबन धोबी बच्चे क्या अपने थे उनके? हम कब समझेंगे इस बात को? सिर्फ इतना करना है, दो चीजें, संबंध पहचानो तुम्हारा किससे है और निभाओ। बड़ी छोटी सी बात करता हूं, घर में अगर एक परिवार का सदस्य रात को घर ना आए या कहीं बाहर चला जाए काम से और कई दिन बात ना करे, हम कितने उदास हो जाते हैं कि भाई बड़े दिन हो गए, आप तुमने फोन नहीं किया, बात नहीं हुई, मिले नहीं, आ जाओ कर लो। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ऐसा भाव बनता है। परिवार छोड़ो, हम तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों यारों के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर हमारा संबंध एकमात्र इस झूठ के ब्रह्मांड में श्री राज से है तो क्यों नहीं दिल रो रहा? यहां तो ये सब कौन है? ये खेल कबूतर खाविद के, दूजा तो कोई है नहीं, दूजा भी कोई नहीं है यहां इस पूरे ब्रह्मांड में। दूजा, तीजा नहीं, चौथा नहीं, मतलब रूहें भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। है रूहें? रूहें भी मूल मिलावे में बैठी, वो भी नहीं आई, सूरता से देख रही है। दूजा भी कोई नहीं है यहां। अभी अमित है, ये सच है कि झूठ? झूठ है ना। मैं मूल मिलावे में बैठी अमित को देख रही हूं, मैं भी नहीं आई यहां। आप सपने में जाते नहीं हो, वहीं बैठे सपने को देखते हो। कोई जब है ही नहीं यहां तो, और एक ही संबंध है तो निभाओ ना उसे। फिर दिल में क्यों नहीं दर्द होता? धनी कितने दिन हो गए आपसे बात करें, कितने दिन हो गए आपका प्रेम सुने पाए, कितना दिन हो गया आपको प्रेम किए और आपसे प्रेम पाए, कितने दिन हो गए आपको? अभी तक ये आंखें थकी नहीं प्राणाधार सुंदर साथ जी 400 साल में खेल को देखते देखते? कितना और देखना? कब हम ब्रह्म मुनियों की तरह, परमहंसों की तरह डिसाइड करेंगे बहुत देख लिया, अब तुझे। कब हम श्री इंद्रावती जी की इस सलाह को मानेंगे, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल? कब? चाहत तो हो, पीड़ा तो हो, काम तो तब बनेगा ना। करना कराना सब राज्य नहीं है। देखिए प्रेरणा भी तो राज्य दे रहे हैं ना इस बीतक के माध्यम से। करना उसने है सब कुछ, चाहत तो हो, चोट तो लगे, चोट सारी संसार की लगी हुई है। अब थोड़ा सा संसार की चोट को झूठ मान के दिल से साइड करें, तरक करें। ठीक है, यहां जो मिले, जितना मिले ठीक है, जितना खाने को मिले, जितना पहनने को मिले, जितना प्रेम मिले, जितना सम्मान मिले, ठीक है। अब एक उम्मीद मुझे तेरे से है बस, यहाँ के लिए ठीक है। रोना होगा तो मेरा सिर्फ तेरे लिए होगा। सौभाग्यवती हैं वो ब्रह्मात्माएं जिनके हृदय में राज्य के लिए दर्द है। सौभाग्यवती हैं वो ब्रह्मात्माएं जिनकी आंखों में श्री राज के लिए आंसू, क्योंकि सौभाग्यवती है वो ब्रह्मात्मा, क्योंकि वो ही तो श्री राज का प्रेम स्नेह और दर्शन पाती हैं, जो उनके लिए विलाप कर रही हैं या करती हैं। थोड़ा सा अपने आप को बदले सुंदर साज। महाराज जी की बीतक बहुत बल दे रही है, आप लोगों का नहीं पता, मुझे तो बहुत बल मिल रहा है। अब महाराज जी ने कल की बैठक में हमें बताया कि वे शिव भक्त थे, उनके पिता, तो वो भी शिव की ही आराधना ध्यान किया करते थे। और कहते हैं गुरु हमने कभी कोई धारण नहीं किया था, लेकिन इसकी तमन्ना कभी कभी जीवन में आती थी। अब देखिए राज्य का लाड, ये खेल क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कल्प वृक्ष जैसे है, चाहत की और हाजिर होने लगता है। तो अब अगली घटना आप सुनिए क्या होती है।
बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन, पेड़ तले थी आधी रात। आधी रात थी, पेड़ तले बैठे हुए थे ध्यानस्थ अवस्था में महाराज जी, भगवान शिव का जैसे ध्यान किया करते थे वे। बाह मरोड़ी पकड़ किसी ने, चेत कराने को एक साथ। किसी ने उनकी बाह हल्की सी ट्विस्ट करी, जैसे किसी को जगाना होता है कि भाई उठो मैं आया हूं। जब देखा दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं आया। देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया, लेकिन बाह मुड़ी हुई है। उनको कोई इनविजिबल शक्ति है जो उनकी बाजू को मरोड़ कर उनको सचेत किया, जगाया, ध्यान में से उठाया। सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अधिक होता आया। चारों तरफ प्रकाश एकदम से उठा और बढ़ता गया, बढ़ता गया। सोचिए, यहाँ की भी शक्तियों का दर्शन जब कभी प्राप्त होता है तो कितना सुंदर होता है, और जब श्रीराज का होगा तो कैसा होगा। यहाँ की भी कोई शक्ति जब दर्शन प्राप्त होता है तो कितना दैविक होता है, कितना दिव्य प्रकाश, कितना अलौकिक होता है वो चीज। ठीक है। सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अधिक होता आया। जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। पूरा जंगल चमक गया जहां महाराज जी बैठे, एक एक रोम रोम। जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसे चमक उपड़ी। इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। अब महाराज जी को एक दिव्य पुरुष की कोई प्रतिमा से आके चमक उठी। अब ये प्रतिमा कह रहा है तो उसे मूर्ति ना समझिएगा, ठीक है। कोई दिव्य पुरुष सामने है। बाहें हाथ में ना जाने के अब भी मरोड़ लगी हुई, अभी बाजू में अभी भी मरोड़ लगी हुई है, महाराज जी कह रहे हैं। ठीक है। अब वो किस लिए अचंभित हो रहे हैं कि भाई अगर ये दिव्य पुरुष इन्होंने बाजू मोड़ी है, ये तो सामने खड़े हैं, अभी हाथ अभी भी मुड़ा हुआ मेरा, ये कौन मोड़ रहा है। तो इसलिए थोड़े से महाराज जी हैरान हो रहे हैं। आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश वह फटी हुई। आंखें महाराज जी कहते मेरी फटी रह गई, जीवन में पहली बार चमत्कार हो रहा है, पहली बार किसी दिव्य शक्ति का दर्शन हो रहा है, तो फटी हुई आंखों के साथ मैं ये चारों तरफ इतना प्रकाश देख रहा था। सोचिए, इसे ना सिर्फ सुनिए नहीं, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए महाराज जी के साथ कैसा नजारा हुआ होगा। वो बीतक को ना कार्यक्रम के बाद या रहते रहते भी कोशिश किया करें इमेजिन करने की। साफ दृष्टि गोचर होते ही धुंधला था आकार प्रथम। पहले आकार वो थोड़ा सा धुंधला था, पर अब एकदम स्पष्ट हुआ, एकदम से वो प्रॉपर तरीके से स्पष्ट विजिबल हो गया डिटेल्स के साथ। साफ दृष्टि गोचर होते ही उसके मुख से शब्द हुआ, उनके मुंह से एक शब्द निकला, क्या? आप फकीरी ले ले हमसे, कहकर वे खामोश हुआ। महाराज जी क्या सोच रहे थे कि कोई गुरु नहीं है, आ गया वही लीला। अगली रील में वही होता है जो हम चाहते हैं, सोचते हैं। तो इसीलिए वो गलती ना करिएगा, जैसे एक व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, कहा रोटी नहीं है खाने को, रोटी आ गई, अरे वाह खाना तो मिल गया, कुछ पीने को होता मिल गया, वाह। अरे इसके बाद अब इसके बाद आराम को बिस्तर होता है, वो भी मिल गया, वाह। अगर यहाँ मेरा महल होता तो बन गया, वाह। कल्प वृक्ष के अंदर जो जो कल्पना करते जा रहे हैं वो होता जा रहा है। फिर कहते कहीं यहाँ राक्षस आके मुझे खा गया तो हो गया। ठीक है ना। तो जो चाहते हो वो होता जाता है। इसलिए क्या करो, वाणी पढ़ो, चाहना ही सारी अच्छी अच्छी करो, सतगुरु का, अच्छी ब्रह्मात्माओं का, जागृत ब्रह्मात्माओं का सानिध्य करो, ताकि अच्छे शब्द सुनो, वही मनोकामनाएं दिल में आए और वही घटित हो। ठीक है ना। अब उन्होंने, उस शक्ति ने आकर क्या कहा कि हमसे फकीरी ले लो, मतलब हमसे जो है दीक्षा ले लीजिए, हमें गुरु धारण कर लीजिए। तो महाराज जी क्या बोलते हैं, बड़ा स्पष्टवादी महाराज जी कहते हैं, किससे ले ले योग्य ना कोई, दिखता उत्तर शीघ्र दिया। महाराज जी कहते हैं हमने शीघ्र उत्तर दे दिया, भाई किससे ले ले, कोई योग्य मिला ही नहीं अभी तक। आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं तो बताइए मैं किससे ले लूं। अपने को तो, ये वाली बड़ी ध्यान से सुनिएगा सुनसा जी, अपने को तो बड़ों बड़ों ने अक्सर दी है यही शिक्षा, पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक। अपने को तो बड़ों बड़ों ने अक्सर दी है यही सीख। अब ये सीख हमारे भी जीवन में होनी चाहिए कि पानी कभी भी बिना छाने ना पीजिए, और सतगुरु जो है वो जान के कीजिए, समझ बूझ। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम किन्हें अपने कान देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किन्हें अपना दिल देते हैं, समर्पण देते हैं, बहुत जरूरी है।
आगे चल के आपको एक और प्रसंग घटित होगा, उससे और थोड़ी सी मैं व्याख्या करूंगा कि सदगुरु का महत्व क्या है, चयन कैसे करना चाहिए। तुम भी माया में रहो, हम भी माया में रहे, ऐसा नहीं। ये सर बड़ा कीमती है सुंदर साहब जी, हर जगह नहीं झुकाते। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुका, क्योंकि जहां सर झुकाओगे, अगर धनी के चरणों में झुकाओगे तो वो क्या करेंगे, आपकी सारी चिंताएं, सारी नींद ले लेंगे और तुम्हें क्या दे देंगे बदले में, सत सुख दे देंगे, जागृति दे देंगे। और वही कहीं और झुकाया तो मेरी इस बात, इस दो गोल्डन वर्ड्स को कहीं लिख लीजिए और दीवार पर लगा लीजिएगा। नींद जब तक नहीं टूटेगी तब तक दुख नहीं घर छोड़ेगा। तो ऐसा सदगुरु कीजिए जो नींद पर वार करे आपकी। मैं दो लाइनें बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं। एक, जब तक आपकी नींद नहीं टूटेगी ना माया की, तब तक दुखी रहोगे, दुख नहीं खत्म होगा। और दूसरा, सदगुरु ऐसा कीजिए जो आपकी नींद पर वार करे, जो चोट करे आपकी नींद में। भाई क्या बात है, जो तुम्हें ध्यान में लगाए। महाराज जी, जैसा मैंने हमेशा कई बार बोला, खुद ध्यान किया करते थे शेरपुर में और सुंदर साहब भी बैठ जाया करता था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। खुद भी परे थे तो आपको भी परे अपने आप आसानी हो जाती थी, सबको चितवनी करना, सब ध्यान में रहा करते थे। उस समय पूरे भारत की स्थिति फाइनेंशियली बहुत डाउन थी, लेकिन आत्मिक स्तर बहुत हाई था। आज भारत की स्थिति फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, भारतीयों की, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन मेंटल स्ट्रेस का लेवल देखिए। आज आप ज्यादा दुखी हैं पुराने लोगों से। सुविधाएं बढ़ गई लेकिन दुख बढ़ गया। और दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए। ये क्या हुआ लीला, कुछ समझ में आई आपको? महाराज जी ने किया, भाई कोई गुरु होना चाहिए, ठीक है। अब ये दिव्य पुरुष आ गए, मुझे ले लो गुरु। राज जी ने कहा चेक करो, लेकिन रूह पक्की रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हर एक किसी को भी गुरु बना लो, चाहिए लेकिन किससे ले ले, योग्य कोई, योग्य भी तो हो कोई। राज जी खुश, हाँ ऐसा अच्छा, ऐसे नहीं किसी को भी अपना लेगी। सतगुरु बहुत बड़ी चीज होती है। तो इच्छा तो करी रूह ने, राज जी ने कहा भाई जाओ। राज जी के अधीन है सारी शक्तियां, उसमें से किसी एक शक्ति को भेजा राज जी ने। रूह ने कहा नहीं नहीं, योग्य का इंतजार करेंगे, जल्दी नहीं है हमें कोई लेने की चाहिए लेकिन जल्दी नहीं। तो राज जी ने ये लीला करी और महाराज जी ने सोच परख कर कहा नहीं नहीं, ऐसे हर एक को नहीं बना सकते, कोई लायक हो तो लायक नहीं थी, शक्ति चली गई राज जी नहीं लिया उसने मुझे राज जी खुश, हाँ ठीक, चिंता ना कर, थोड़ा भटक ले, मैं आऊंगा, राज नारायण बनकर आऊंगा। खुद धनी आएंगे। रूह की इतनी भटकन को देख के, इतनी तपस्या को देख के स्वयं श्री राज ही आएंगे उनसे मिलने के लिए। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब वो आएंगे तो मैं बताऊंगा चुप आपको इन लाइनों से कि किस क्या पहचान है कि साक्षात वो राज जी ही थे, वो मैं आपको उसी से बताऊंगा। तो धनी खुश है, ठीक है। अब आप देखिए, उसके पास दिव्य पुरुष पर इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि ये कह दे कि मैं हूं लायक राज जी डंडा लेके खड़े हैं सर पे अच्छा जी आप लायक का वेट करेंगे तो मैं चलता हूं, मेरा काम नहीं है यहाँ पे, मैं तो अधूरा हूं, ठीक है ना। तो दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हुए, ठीक है। फौरन बोरिया बिस्तरा समेटा, भाई यहाँ अपनी दुकान नहीं है। विस्मय से, अब लेकिन महाराज जी को तो ये लीला समझ नहीं आई, तो विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रिझ गए। बाह हमारी छूटी, जैसे एक हमको महसूस हुआ, बाह भी रिलीज हो गई। एक तमाशा सा हो करके सारा वही वलीन हुआ, एक पूरा जैसे सेटअप तैयार हुआ, एकदम से सब खत्म हो गया, ऐसे महाराज जी कह रहे हैं। अंतर ध्यान, अंतर द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था ये दिव्य प्रकाश, बाह हमारी पकड़ी जाने को, ये कौन खड़ा था पास, किसने हमारी बाजू मरोड़ी, कहां से दिव्य प्रकाश आया था, कौन था ये सारा कुछ, क्या हुआ, ये शक्ति थी या व्याधा कोई। अब ये कोई बुरा व्यक्ति था या कोई अच्छी शक्ति थी, महाराज जी सोचने लगे। शक्ति थी या व्याधा कोई, तात्पर्य क्या था उसका, वो हमें तंग करने आया था या हमारे सहयोग के लिए आया था, उसका तात्पर्य रीजन क्या था, महाराज जी सोचने लगे। उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का, मन में यही उथल पुथल मच गई कि अब ये हुआ तो हुआ कौन, ये कौन था।
अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा ही है आज। पहली बार महाराज श्री ने, देखिए आप जब सत्य की खोज में निकलते हैं तो ऐसा होता है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आध्यात्मिकता के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर सकारात्मक भाव आता है कि आज ये शक्ति मिली है तो आज वो भी मिलेगी एक दिन। ठीक है, जो निकलता है, जो खोजता है वही पा लेता है। जिसने कभी खोजा ही नहीं वही कह देता है कि पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं, राज्य भी है कि नहीं, ये सब चीजें नास्तिकता वाली बात वही करता है जिसने कभी श्रम नहीं किया होता। महाराज जी ने प्रयास किया तो पहला उनको यह अनुभव हुआ, ये उनकी उपलब्धि है। वृथा नहीं था अवश्य कोई, छिपा हुआ है इसमें भी राज। महाराज जी कहते हैं ऐसी नहीं था, कुछ राज है इसमें। नहीं इशारा किया किसी का, किसी को गुरु बनावे हम। महाराज जी कह रहे वो आए ही थे तो बता देते, हमने तो यही पूछा था ना गुरु किसको बनाए, कह देते खुद को बना लो, हमें बना लो, किसी को बना लो। कमाल है, आए भी बोला भी नहीं। महाराज जी कह रहे नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बनावे हम। जब दर्शन देने का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। आए थे दर्शन दिए, महाराज जी कह रहे बताते तो देते। बड़ा द्वंद हो रहा है महाराज जी को इस बार में, अपनी समझ कुछ नहीं आई। किसका हो सकता आवेश, अब ये आवेश किसका था? महाराज जी कहते हमें समझ नहीं आया, क्या जाने किस कारणवश आया यह आज हमें संदेश। ये संदेश क्यों आया हमें समझ नहीं आया। महाराज जी कहते लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें। देवचंद्र जी की तरह यहां महाराज जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई तो है। मैंने सदगुरु के बारे में सोचा और शक्ति आ गई, तो कोई तो है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी, समबडी इज लिसनिंग टू मी। ये देवचंद्र जी को कॉन्फिडेंस आया जब पठान रूप में आए, तो कहते अब पाल लूंगा। चलते ही प्रमाण मिलता है सुंदर साहब जी, कुछ कष्ट तो उठाइए। कुछ कष्ट ही नहीं उठाते हम। अपने को बचाने में अपने लिए भयभीत हुए घूमते फिरते हैं। कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिनन कुर्बानी, लेकिन ये तो वाणी कहती है। आजकल सुंदर साथ कहता है कुर्बानी का नाम कल नहीं मिलेंगे हम। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं होती। करिए और पाइए। आपको खुद ही अपना कुआं खोदना, खुद ही पानी पीना है। ये इलाही खुदाई है, खुदा ऐसे नहीं मिलता। किसी की मेहनत किसी के काम नहीं आती। देवचंद्र जी की हुई मेहनत इंद्रावती के काम आई। इंद्रावती को अपना तप त्याग बिरहा करना पड़ा ना। क्या इंद्रावती जी की हुई मेहनत लालदास जी के काम आई? उनको अपना करना पड़ा। क्या परमहंस रामरतन महाराज जी की हुई कुर्बानी के सरकार श्री के काम आई? सबको अपनी करनी। ठीक है, तो हम अपनी मेहनत करेंगे तो हम पाएंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में 2 दिन और अकेले बीते, मिला नहीं कोई संगी साथी। ठीक है, अब यहां पर महाराज जी के साथ ये घटना घटती है और उसके बाद महाराज जी यहां से चलते हैं, काफी दिन तक घूमते हैं। अब कोई संगी साथी नहीं मिलता उनको। अब वो संगी साथी क्यों ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि महापुरुष ने कहा था ना कि हमेशा संतों के साथ रहना, साधु का साथ करना। तो उसमें क्या होता है, दिशा भी मिलती जाती है, ज्ञान भी मिलता जाएगा। नहीं तो क्या अकेले घूमोगे तो मन मती से चलोगे। मन तो इधर मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन तो तुम्हें ही भगवान बना देगा, है ना। तो संत को ढूंढते ढूंढते महाराज जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब महाराज जी चलते चलते कहां पहुंचते हैं? हम मेदिनीपुर गांव पहुंचे। आश्रम था जिसके एक समीप साध मंडली बड़ी पड़ी हुई थी, बाहर आश्रम के नजदीक। मेदिनीपुर गांव में पहुंचते हैं, वहां एक आश्रम था और उस आश्रम के पास सारी साधु मंडली थी। तो महाराज जी ने समझा ये स्थान अच्छा है उत्तम रुकने के लिए। एक ब्रह्मचारी जी थे उस आश्रम के संचालक मात्र। जा बैठे हम भी उबालने को खिचड़ी ले अपना पात्र। साधुओं का पात्र होता है, उसी में भोजन पकाना, उसी में पानी पीना, उसी में खाना, वही काम आ जाता है। तो अपने पात्र को लेके महाराज जी उसी आश्रम में एक संचालक के रूप में थे, ब्रह्मचारी केवल उसको संचालन करते थे। साधु जन आश्रय लिए हुए थे वहां पर। महाराज जी गए अपने पात्र में खिचड़ी को उबालने के लिए। खिचड़ी क्या होता है, मतलब चावल डाल लिया, पानी डाला, उबाल लिया और चबा लिया।
हल्का अगर नमक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ठीक है, एनर्जी मिल जाती है, प्रोटीन और फाइबर सब मिल गया, काम चल जाता है साधुओं का। ठीक है, तो महाराज जी अपना पात्र लेकर पहुंचते हैं। जा बैठे हम भी उबालने को खिचड़ी ले अपना पात्र, बिन बनी न थी अब तक निज खिचड़ी, एक महात्मा जी आए। अब ये बनी ही नहीं थी, एक में एक महात्मा आए और क्या बोलते हैं, हमें भी भोजन दोगे, दोगे क्या? यह शब्द उन्होंने दोहराया। एक महात्मा आए, कहते हमें भी थोड़ी खिचड़ी देंगे, भोजन क्या? अब महाराज जी क्या बोलते हैं, बेखौफ निडर संकोचहीन जैसा व्यवहार किया आके। उन्होंने बड़े बेखौफ होकर अपने बड़े बिना हेजिटेशन के ये बात बोली। महाराज जी को बात अच्छी लगी उनका ये बात। हम भी कुछ आकर्षित हुए उस प्रतिमा का दर्शन पाके। महाराज जी कहते हैं मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ। अब ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सिखापन आने वाला है, ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। प्रतिभा उनकी जो थी प्रभावशाली थी, महाराज जी पे इंप्रेशन पड़ा। एक उनका जो निर्भय होकर उन्होंने बिना उसके संकुचाए बोला, और दूसरा उनका जो अपीयरेंस था वो भी। हम भी कुछ आकर्षित हुए उस प्रतिमा का दर्शन पाके। है किसका? महाराज जी अब क्या उत्तर देते हैं उस महात्मा को, है किसका जो पूछ रहे हो, मेरा कौन सा है ये मुझे भी भिक्षा में मिला है, मैं भी इसका मालिक नहीं, मैंने भी इसको अर्जित नहीं किया है। ठीक है ना, भिक्षा का है तो किसका है किसका जो पूछ रहे हो, सभी अपना है महाराज, लीजिए ना। हम में कब ये बात आएगी, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा, मैं मर गए, तुम्हारा है। एक आदमी सुबह उठता है, रात तक ईंटें ढोता है और हाथ में आता है 2000 रुपया, और एक आदमी सुबह उठता है एसी दफ्तर में जा रहा है, सिग्नेचर कर रहा है और हाथ लग रहा है 2 लाख रुपया। तुम्हारा है, उसने दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो सुंदर साथ इसको भिक्षा मानकर, धनी का मानकर जीता है, वो सुखी रहता है। मालिक को बना दो, तुम नौकर बनकर रहो, सेवक बनकर रहो, बहुत मौज है। कितने व्यापारी सुंदर साथ को मैंने निश्चिंत कर दिया इस तरह से, इस छोटी सी प्रैक्टिस से। उससे पहले परेशान रहते थे, बाद में कभी परेशान नहीं हुए कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बस इतनी सी चौपाई पकड़ लीजिए कि मैं मालिक ही नहीं, मालिक तो वो है। अब मालिक का माल बिके ना बिके, नौकर को तनख्वाह मिलती है ना, उसे नहीं पता तुम्हारा माल बिके ना बिके, उसको जितनी तय हुई है उतनी बात देनी पड़ेगी। अब उसको पता है कितने का नौकर रखा है मैंने, उसे पता है तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, उसे पता है तुम्हारे घर में दाल रोटी आनी है। वो मालिक, हम नौकर, चिंता क्यों? नौकर बन के चलो, मौज ही मौज। मालिक का माल बिके ना बिके उसकी टेंशन है। ये एटीट्यूड जीवन में रखिए अपनी हर चीज के लिए। एक गोल जो है, एक जो नजर है बस तुझ पर है कि तू चाहिए, तेरे पे मेरा अधिकार है, वो तू भी चाहे तो नहीं ले सकता। मैं जीवन में कभी भयभीत नहीं होता इसी बात से, क्योंकि तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, प्रीतम को तो नहीं छीन सकते ना। दुश्मन तो क्या, राज्य भी चाहे वो भी नहीं छीन सकते। अगर मुझे सिर्फ श्री राज चाहिए तो मुझे कैसे डराओगे? अगर मुझे श्री राज के अलावा कुछ चाहिए तो मुझे डर लगेगा। अगर आपको श्री राज चाहिए तो वो तो खुद भी नहीं अधिकार ले सकते ना। ले सकते हैं? राज्य चाहे, साहब कहते थे कि ये लड्डू बड़ी नालायक है तो 11,999 ले जाऊंगा, इसको नहीं ले जाऊंगा। कर सकते हैं राज्य? नहीं कर सकते। अब मुझे अगर सिर्फ धनी और उनका प्यार चाहिए तो मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ। दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, कितना ही प्लानिंग करता हूं, हमें टेंशन ही नहीं है, ले सब कुछ, मेरे धनी को तो नहीं ले सकता। बस वही चाहिए, तुम आए सब आई है। जिस पत्नी का सुख सिर्फ पति में होता है ना, वो कौन सी कमी छोड़ता है पति उस पत्नी के सुख में, बताइए जरा। जिसको लालच और वस्तुओं का है ना, वो पति से भी हाथ धो बैठती है और वस्तु से भी। जिस पत्नी को सिर्फ पति की सेवा और प्रेम चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं छोड़ता पति, उसको अपनी क्षमता से ज्यादा करता है। प्यार तो कीजिए आप धनी से, फिर देखिए। अपना ना मानिए, सब धनी का मानिए, जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। तो महाराज जी क्या कहते हैं, महापुरुषों की ना हर बात में बहुत गहरी बात होती है, इसको ऐसी इजीली नहीं जाने देना चाहिए।
महाराज जी ने कह दिया, हमने सुन लिया, आगे बढ़ जाते तो क्या फायदा। सुनिए, क्या समझिए इस बात को, क्या कहते हैं महाराज जी। है किसका जो पूछ रहे हो, सभी आपका है महाराज। ठीक है। जब तक वे पतरावल लाए, खिचड़ी थी तैयार हुई। इतने में वो पत्ते वगैरह, पत्तल जो होते हैं ना, डोने जो पत्ते की प्लेट्स होती हैं, वो लेते आ गए। खिचड़ी इतने में तैयार हो गई। पत्तल बिछा आन जब उनकी, जो उन्होंने आकर जब पत्थल उन्हें बिछा दी, हमने सब खिचड़ी उल्टा दी, पात्र से उसमें सारी खिचड़ी डाल दी। अब खिचड़ी में अपने बढ़िया से धुआं निकल रहा है, गरम गरम खिचड़ी है। भूतनाथ जैसा स्वरूप था, फबन निराली थी उनकी। ठीक है। जैसे भगवान शिव होते ना, भस्म रमा के जटाएं बढ़ाकर, ये इस तरह से इनकी क्या कहते हैं शोभा थी, उन्होंने बनाई हुई थी। वो विरक्तता के प्रतीक, जो बस एक लंगोट पहनी हुई थी, वो भी आधी अधूरी, बस इतना ही तन पे कपड़ा था पूरा। हो विरक्त के प्रतीक जो लगता था पुरुषत्व महान। नंग धड़ंगे फिरते लंगोटी, एक कमलिया था टुकड़ा, बस एक लंगोटी का टुकड़ा अपनी उसको, और एक हाथ में बस ये कमंडल था बस। और पूरा विरक्त वैराग्य रूप उनका था। महाराज जी देख के बड़े प्रतिभा से उनसे इंप्रेस हुए। जटा जूट भस्मी भभूत। ठीक है। जो मैंने बताया था ना आपको, राख जो जलाता धुना साधु वही लगा लेता है, ना कीड़े मकोड़े लगते हैं ना और कुछ जरूरत पड़ती है इससे, और गर्मी भी नहीं लगती, ठंड भी नहीं लगती। इसको अगर आप लगा लीजिए, दोनों चीजों का काम ये करता है। ठीक है। और जटाएं बढ़ा रखी हैं, समलंकृत अपना मुखड़ा। दृष्टि में थी कुछ कठोरता, शब्दों में तीखापन सा। हृष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा सा, डील डॉल बेढब उनका। कोई मतलब अच्छे संत पुरुष सन्यासी होंगे तो डील डॉल भी लंबा चौड़ा अच्छा सा था, और बड़ी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट वाली पर्सनालिटी थी। आप गुरुजी यदि आज्ञा दे तो ये काम हम ही कर दें, जितने लकड़े कहो उतरवा गाड़ी के नीचे धर दे। अब ये ना सिद्ध है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। ठीक है। तो कहते हैं आप आज्ञा दो, जितने लकड़े कहोगे हम उतने उतरवा देंगे। हमने भी कर दिया इशारा, महाराज कोई हर्ज नहीं, तुम तो हो सामर्थ्यवान, इन सब में तो सामर्थ्य नहीं। आप सामर्थ्यवान है, ऐसा कर सकते हैं, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं। अब मैं नोट करता जा रहा हूं महाराज जी कितने शालीन शब्दों से बात करते हैं। घर में, परिवार में, संसार में ये शालीनता सीखिए। बोलने का व्यवहार कितना अच्छा है महाराज जी का, हर बात को कितना कॉम्प्लीमेंट्री वे में बोल रहे हैं। नहीं, पत्थर मार भाषा हमारी हम थोड़ा बंद करें जीवन में, घर में भी संसार में भी। ठीक है। कहते हैं आप समर्थवान, इनमें सामर्थ्य नहीं, आप कर सकते हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी राजा तो दाता होता है, प्रजा सभी होती भिक्षुक। तो ये तो राजा के लक्कड़ जा रहे हैं, और ये तो हम तो उनको देना ही चाहिए, वो तो दाता ही होता है। जाओ उतरवा दो कुछ लकड़ियां, चल जाएगा इनका काम। अब क्या हुआ, ये महात्मा जो थे महाराज जी की ये बात सुनकर इस प्रकार अपने मुख से सुन, उठा चिमटा वे भागा, वे भागे, खड़े हुए जाकर के एकदम पहली गाड़ी के आगे। ये लगभग 100 गाड़ियां जा रही थी राजा की, लकड़े काट कर किसी काम से। तो जो महात्मा थे वो पहली गाड़ी के आगे जाके खड़े हो गए। उठा चिमटा डांट लगाकर बोले, ए गाड़ी वाले, बिना चुकाए कर आश्रम का भागा जाता है साले। अब ये ना साले बहुत बोलते हैं, तो मैं वो वाले शब्द को ना स्किप कर दूंगा। एक बार मैंने बस बोल दिया, मेरे गलती से निकल गया। ठीक है। कहता है ये कहां भागता जा रहा है, पहले ये कर चुका आश्रम का। सीधी तरह उतर कर नीचे, पहले आश्रम का कर दे, महात्माओं के लिए एक मोटा लक्कड़ नीचे रख दे। तो उन्होंने प्रत्येक गाड़ी वाले को रोक दिया। पहली गाड़ी वाले से कहता सब एक एक लक्कड़ उतार कर जाओ, पहले कर दो फिर आगे जाना। उनके कड़कड़ाते शब्दों पर
और प्रभा को लख कर कर उनकी जो आभा थी, जटाएं थी, भूत रमा रखी थी, लंबे चौड़े सच्चे साधु दिखते थे, उसको देख के गाड़ी वाले जो है वो डर गए। हर गाड़ी वाला एक लक्कड़ धरता तले उतार कर, सब उतार कर कह रहे जी महाराज, जी महाराज, फटाफट उतारने लगे। पहले लोगों में फिर थोड़ा सा एक भय होता था साधुओं को, क्योंकि साधु भी सच्चे होते थे। आज कोई ऐसा कहेगा चल भाई आगे चल, क्योंकि साधु ही सच्चा नहीं है, सिद्ध नहीं है ना। पहले लोगों में भी एक थोड़ा सा व्यवहारिकता होती थी, शिष्टाचार होता था, और साधु भी सच्चे हुआ करते थे। उल्टी सीधी जो जबान पर आ जाती उनको उनके गाली, चाहे तो भी हुआ सामने, चाहे कोई भी सामने, एकदम बस दे डाली। ये जो वो थे महात्मा थे ना, वो जो जिसको जो डांट डपट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डांट डपट के बस काम कराना है, धमका धमका कैसे करे जा रहे हैं। अब यहां से महाराज जी की नजर में वो थोड़े थोड़े डाउन हो रहे हैं। भाषा जो है आपको सम्मान और अपमान दोनों दिलाती है। भाषा जो है आपका चरित्र प्रदर्शन कराती है। भाषा जो है आपके व्यक्तित्व, आपके बारे में बताती है। आप जब मुंह खोलते हैं, आप अपना दर्शन देना शुरू करते हैं, तो बहुत सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। कैसे हम बात करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अस और राज जी महाराज। ठीक है, तो अब महाराज जी की नजर में थोड़ा सा धीरे धीरे उतर रहे हैं कि ये गलत व्यवहार सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, संत वो काम हो रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, 100 के निकट गाड़ियां थी सब, जब अंतिम गाड़ी आई, एक प्रसाद रूपी गाली उस गाड़ी वाले को भी दे पकड़ाई। तो अभी बिना वजह आखिरी वाले को भी गाली दे दी उन्होंने, और उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो बिना गाड़ी लक्कड़ दिए चलने लगा। अरे बड़े साधु आए, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। सुना अनसुना बैलवान ने रोकी नहीं अपनी गाड़ी, ऐसा करते देख उसे पहले तो एक गाली फिर झाड़ी, फिर दे डाली। अच्छा, बिना चुकाए चूंगी चला जाएगा तू, देख तुझे मैं अभी आनकर कैसा ठीक बनाता हूं। तू घमंड में है राजा के, हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदल दे, चला जाए यहां से तू भी। ठीक है, अब ये सिद्ध तो है ना, तो बड़े रौब से बोलते कर यहां से बिना कर दिए चला जाए तो मेरा नाम बदल दियो। फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया। अब देखिए इनके ये सिद्ध पुरुष है, वाकई इतना योग बल है इनके अंदर कि दो दो बैल लगे हुए हैं, इतनी भारी लकड़ के उठाकर आराम से चल रहे थे वो, एक हाथ से पकड़ा सिर्फ, दूसरा हाथ भी नहीं लगाया। खींच न सकी बैलों की गाड़ी, बैलों से गाड़ी, अब 1 इंच गाड़ी नहीं सीखी खिरची बैलों से, 1 इंच भी आगे को। अपना चिमटा जमीन में गाड़ा और दूसरे से ऐसे हाथ पकड़ा, अब 1 इंच गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही। खींच न सकी बैलों से गाड़ी, 1 इंच भी आगे को, हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़ी को। वो हंटर पे हंटर मारे जाए, बैलों के नाकों से वो झाग निकल गए, लेकिन 1 इंच गाड़ी नहीं आगे किस करी, क्योंकि सिद्धि से रोक लिया था ना उनको। अब ये क्या बात होती है, महाराज जी का ये जीवनी हमें ये बताती है, ये इस बात का प्रमाण है कि सिद्धियां होती हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, आध्यात्मिकता होती है। क्योंकि आज तो विज्ञान के नशे में लोग कहते हैं ना कुछ होता ही नहीं है, तो ये बात भी हमें पता लगती है। महाराज जी ने घूम घूम के ये दर्शन किए और हमें भी अपनी बीतक के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। पर सर की नहीं गाड़ी आगे, बैल हुए बेदम एकदम। अब क्या क्या सिद्ध पुरुष ने दूसरा कुछ फूका और वो क्या हुआ, बैल एकदम से गिर गए नीचे, बिल्कुल बेजान होकर, कि शरीर में जान ही नहीं है। अब ले जा गाड़ी को, पहले ही कहते थे हम, चूंगी लिए बिना मैं आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, अभी बैल ही हुए बेदम, तुझे भी बेदम करता हूं। करे अभी तो इनकी प्राण एकदम खत्म किए ना, तो शक्ति तेरे को भी एकदम बिना शक्ति विहीन कर दूंगा। और पुराने सिद्ध ऐसे कर सकते होते थे, एकदम ऐसा कर दे आदमी बिल्कुल निढाल हो जाए, कई दिन अस्पताल बिस्तर पे पड़ा रहेगा, पता नहीं क्या हुआ, वैद्य भी हैरान हो जाते हैं। ये सिद्धियां हुआ करती थी पहले। तो अब ये गाड़ी वाला ऐसी बात, इतनी चमत्कारिक लीला देख के वो बहुत डर गया।
इस प्रकार की लीला लगकर बैलवान था घबराया। तभी उतरकर नीचे उसने चरणों में गिरता पाया, अपने आप चरणों में गिरकर माफी मांगी, हाथ जोड़कर खड़ा अगाड़ी करे, ना 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 मेरे साथ ऐसा ना करना, होकर के बोला, महाराज जानबूझकर गलती की है, हमें माफ कर दो बस आज। नहीं, आपकी मैंने जानबूझ के गलती करी, अनजाने में भी नहीं करी है, मैं मान रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। जिस लक्कड़ का आप इशारा करें उसी ही धर दूंगा, यदि सारी गाड़ी चाहो तो खाली एकदम कर दूंगा। आप बोलो मैं सारी दे दूंगा, मेरे पर ना करना ये जोर जो आपने बैलों का हाल कर दिया। मैं माफी चाहता हूं, मैं जान गया आप सिद्ध हैं, आप शक्तिवान हैं। तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है, समझे थे भिखमंगे तैने या खड़कियां पलटन वाले। क्या थोड़ी सी देर और अड़ता तो तुझको बतलाया, साधु से टक्कर लेने के दाव पे सब दिखलाता। जाओ अब तो माफ किया। वो पाँव में गिरा रहा बेचारा, उठा ही नहीं डर के मारे, कर नहीं 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 महाराज माफ करो माफ करो, गलती हो गई गलती हो गई गलती, जाओ माफ किया। अब यहां पर उसने भी एक लक्कड़ उतार दी, और अब जब लक्कड़े सारी उतर गई तो अब ये ब्रह्मचारी जी बोले कि भाई अगर इनको बंदर रखवा दो और इनको जाने दीजिए। और सारे गाड़ी वाहन डर के रुक गए, 100 के 100 कह रहे भैया इनकी परमिशन लिए बिना नहीं जाएंगे, राजा तो माफ कर देगा, इनके तो ज्यादा कोई सिद्ध पुरुष है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा इन महात्मा को कि भाई आप इनको अनुमति दे जाने की, भी लक्कड़ बहुत है। वो कह रहे बोलो और चाहिए तो, कह रहे नहीं नहीं बहुत है, 100 लक्कड़ उतर गया बहुत है। तो फिर अब गाड़ी वाहनों को सबको कहा जाओ अनुमति दी, जाओ अपने अपने घर, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या बोलते, राजा के घमंड में अकड़े चले जा रहे थे, इतना इन्हें पता नहीं था फक्कड़ के आज पल पड़े पाले, ठीक है, कि सच्चे साधु के। अच्छा अब जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना, जब गुजरो आश्रम के से होकर भेंट यहां लक्कड़ करना, ठीक है। अब ये बात कह के उनको विदा किया, सब भाग गए फटाफट। अब वो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा भाई अंदर भी पहुंचवा दीजिए तो और कृपा होगी। पहुंचा आश्रम में लक्कड़ जितने भी थे पड़े हुए, कुछ जमात के लिए ब्रह्मचारी ने लक्कड़ छोड़ दिए, कुछ जो साधु थे उनके लिए लक्कड़ छोड़कर बाकी लक्कड़ उन्होंने संजोकर रख दी। सभी साधुओं ने हेल्प करी और वो अंदर लक्कड़ हो गई। धन्यवाद उन महात्माओं को ब्रह्मचारी ने बहुत किया। अब ब्रह्मचारी ने जिन्होंने अंदर लक्कड़ रखी उनको भी धन्यवाद किया। ये भी देखिए सच्चे ब्रह्मचारी हैं, सच्चे संत हैं। ये भी कैसे भाई, उनका काम भी नहीं था लेकिन फिर भी उन ब्रह्मचारियों को भी धन्यवाद किया और इन महात्मा को भी किया। अगले दिन थे हमसे बोले, गुरुजी यदि आज्ञा हो तो हम राजा से ही मिल लें, पर तुम अपने साथ चलो। अब ये क्या है, ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं महाराज जी को कि देखो मैं कितना सिद्ध हूं, क्या हूं, उपलब्धियों की अपनी वो दिखा रहे, करे चलो। तो अब ये माया आई है अलग रूप में, महाराज जी को परीक्षा लेने कह लो, ठगने कह लो, ठीक है। हमारे भी जीवन में ऐसा होगा, महाराज जी के साथ भी हुआ है। इनको ये सिद्ध पुरुष मिला है, हमारे को दुनिया में कोई बहुत कामयाब व्यक्ति मिलता है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, पैसा बहुत होगा, रुतबा बहुत होगा, और हम पर इंप्रेशन अपना डालने की कोशिश करता है, हमें प्रभाव करने की कोशिश करता है जब हम राज्य के रास्ते पे चलते हैं। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो कहते हैं अगर आप कहो तो राजा से मिल लें। फिर हमने भी कुछ हर्ज नहीं है कहा। महाराज जी कहते कहकर चल दिए उनके साथ। पहुंच गए हम राजमहल में, बातें करते बातों बात। तो देखा 25 के लगभग साधु हैं दरबार में। वहां पहुंचते ही हमसे पूछा एक पहरेदार ने। जैसे ही वहां पहुंचे, राजा जो होते थे पहले दानी हुआ करते थे, साधुओं को देखते ही हम दोनों को आते देख वहां के पहरेदार ने पूछा कि क्या बाबा जीमोगे, यहाँ बैठो, तुम आपके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दे। तो ये महात्मा जो थे बड़े कड़क कर बोले, क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को? क्या हम भूख प्यास ले करके राजदूत द्वार पर आए हैं? जाओ खबर दे दो राजा को, गुरुजी आए हैं। 25 और साथ हैं उनके, भोजन और दक्षिणा भेजे। क्या जवाब देता है राजा? जल्दी इसका उत्तर भेजे। ध्यान रहे, यदि देर कर दी
तो चल देंगी सभी जमात, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, समझ गए सब अपनी बात। ठीक है। अब क्या कहते हैं, सिद्ध पुरुष थे और देखने में इनकी प्रतिभा बड़ी प्रभावकारी थी, तो एकदम से वो घबरा गया सिपाही और भागा एकदम से अंदर, राजा को सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे ये बात कह रहे हैं फकीर आके। थोड़ी देर बाद राजा ने सब जमात पहुंचवाया, सामान पहुंचवाया। 25 रुपए आई दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। कहा महात्मा जी आकर यह सामान उठा लीजिए और दक्षिणा 25 रुपए लाए हैं सो स्वीकार कीजिए। ठीक है। अब वो महाराज, ये जो महात्मा इन्होंने कड़क कर बोला था, तो इन्हीं से आकर दक्षिणा देने लगा। हमको क्या करनी है रुपया, क्या करने तेरे सीधे, जितने ये साधु बैठे हैं इनमें इन्हें बांट दीजिए। बड़े हुए विस्मी साधु सब, विस्मय सभी कर्मचारी। अब कर्मचारी भी कह रहे भाई अच्छा से तो सच्चा कोई साधु है, 1 रुपया भी नहीं ले रहा, कोई वाकई सिद्ध है। और साधु भी बड़े हैरान हुए कि भाई सुबह से बैठे हुए थे, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा था, और इनके हाथ आते इज्जत भी मिल रही है, दक्षिणा भी मिल रही है। ठीक है। साधु जन सब लगे सोचने, इनकी कृपा मात्र से हम राजमहल में से पाई दक्षिणा आदर से जिमे भी हम आदर के साथ जिमाया भी और हमें दक्षिणा भी दी है। पड़े हुए थे यहाँ सुबह से, किसने पूछा अपनी बात, इनके आते ही एकदम से बने काम सब हाथों हाथ। ठीक है। अब यहां पर क्या अच्छा हो अगर साथ उनके ही रहती पूरी जमात, आदर तो मिलता कम से कम, जहां पहुंचे इनके साथ। अब इनके साथ जाएंगे आदर तो मिलेगा। अब ये है साधु देखो, लेकिन ये कौन से साधु है, नकली साधु है। इनको परमात्मा चाहिए नहीं, इनको आदर चाहिए, इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। साधु में भी फर्क होता है सुप्रसाद जी। कोई कोई विरला होता है जिससे परमार्थ चाहिए होता है, परमात्मा के दर्शन चाहिए होते हैं, वो चाहिए होता है। ये पेटू बाबा है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इनके साथ इज्जत भी मिल रही है, खाने को भी मिल रहा है, इज्जत तो कम से कम मिलेगी, चलो और कुछ मिले ना मिले, ये कोई इन्हीं के साथ चल लेते हैं। तो सारी जमात उठ के ना इस सिद्ध पुरुष के पीछे पीछे हो ली। उनका काम निपटवा कर जब उठकर चले महात्मा जी, तो पूरी जमात साधु की हम लोगों के साथ चली। यात्रा शुरू हुई सबकी, मिलकर जगन्नाथ जी की साध मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमात चली। ठीक है। अब यहां से महाराज जी इस महात्मा जी के साथ जगन्नाथ की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब ये महात्मा जी कैसे अपने दर्शन देते हैं, किस तरह की अपनी प्रतिभा का ये वो देते हैं, दर्शन देते हैं, किस तरह का इनका आचरण है जिससे महाराज जी का भ्रम टूटता है कि सिद्ध है कि नहीं है, इनके साथ रहने में फायदा है कि नहीं है, क्या गलतियां ये करते हैं और क्या महाराज जी उससे शिक्षा लेते हैं, और क्या वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो बहुत सिखापन वाला है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल की बैठक कोई मिस ना कीजिएगा। हमें भी पता लगेगा कि किसका हमें चयन करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो हम लाइफ में भी करते हैं ना, वो इसमें कल बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है कल के प्रसंग में। ठीक है। तो कल की बैठक कोई भी मिस ना कीजिएगा, सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।